आप सब रिपीटेडली सवाल पूछ रहे हैं JIT से मुतल्लिक। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये वो इशू है जिसके साथ डायरेक्टली पाकिस्तान आर्मी का उस तरीके से ताल्लुक़ नहीं है। JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, उसमें 2 मेंबर्स थे ISI और MI के। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मातहत रह के मेहनत से, ईमानदारी से काम किया है। इट इज़ अ सब जुडिस केस, सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा एंड दे हैव टू टेक द डिसीजन। और उसके अंदर उसके काम में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जो आर्मी किया उस तरीके से नहीं। JIT वो मामला है जिसका फौज से बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं। JIT सुप्रीम कोर्ट ने बनाई, MI और ISI के नुमाइंदों ने बड़ी मेहनत से काम किया। DG ISPR का प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पर जवाब, कहा यह कहना आर्मी किसी साजिश का हिस्सा है, इस सवाल का तो जवाब देना भी नहीं बनता। पाक फौज आईन की अमलदारी चाहती है। पाक फौज का खैबर एजेंसी में चौथा बड़ा ऑपरेशन शुरू। ऑपरेशन खैबर 4 का मकसद सरहद पर मौजूद दाइश को पाकिस्तानी इलाकों में कार्रवाइयों से रोकना है। अफगान सरहद पर बाड़ लगाने का काम शुरू कर दिया गया। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बताया कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के तहत 46 बड़े ऑपरेशन किए गए। बलोचिस्तान में 13 बड़े ऑपरेशन शुरू हुए। कराची में दहशतगर्दी के वाकयात में 98% कमी आ गई। भारत ने रवां साल 6 माह के दौरान 580 बार सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। भारत जब भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करता है आम शहरियों को निशाना बनाता है। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव ने मिलिट्री अपीलेट कोर्ट में अपील की थी जो मुस्तरद कर दी गई। कुलभूषण की रहम की अपील आर्मी चीफ के पास है जिस पर जल्द फैसला होगा। DG ISPR ने कहा है कि रेमंड डेविस जब यहां से गया तो सिर्फ ISI डील नहीं कर रही थी, दीगर कई रियासती इदारे भी इस केस को देख रहे थे, जिसके बाद उसकी रवानगी हुई। उसकी किताब का क्या मकसद था ये वक्त बताएगा। पनामा का हंगामा अपने अंजाम की तरफ। JIT रिपोर्ट जमा होने के बाद कल पहली समाअत नून लीग रिपोर्ट को चैलेंज करने का प्रोग्राम बना चुकी। हलीफों ने रिपोर्ट और JIT दोनों को उड़ा कर रख दिया। PTI और अपोजिशन जमातों ने नवाज शरीफ की रुखसती की उम्मीदें बांध ली। कल क्या होगा, रिपोर्ट क्या रंग लाएगी, अदालत का क्या फैसला होगा, सबको इंतजार। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, एक पार्टी ने पार्लियामेंट से इस्तीफे दिए और फिर इस्तीफे वापसी की भीख मांगती दोबारा असेंबली में आई। वही लोग अब वजीर आजम से इस्तीफा मांग रहे हैं। लगता है JIT नवाज शरीफ को मुजरिम साबित करना चाहती है। इस तरह की तहकीकात की जाए तो सब ही नाअहल हो जाएंगे। नवाज शरीफ और नून लीग को JIT को मुकम्मल तौर पर चैलेंज करना चाहिए। हासिल बजिंजों के तज्जिए और मशवरे, कहा इस वक्त मुल्क में कोई भी आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरता। नवाज शरीफ का साथ कोई भी छोड़ सकता है, चौधरी निसार नहीं छोड़ेगा, बजिंजों का दावा। साजिश तलाश करने वाले पहले रिपोर्ट पढ़ लें। हिल्टन मेटल के लिए सरमाया पाकिस्तान से गया। नवाज शरीफ हुकूमत में आए तो अचानक असासे बढ़ गए। नवाज शरीफ को 2010 से 2015 के दरमियान 1 अरब से ज्यादा की रकम तोहफे में भिजवाई गई। मुस्लिम लीग को पैसे वाइट करने के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ की नाज बलोच पीपल्स पार्टी को प्यारी हो गई। कहती हैं तब्दीली का नारा लगाते लगाते PTI खुद तब्दील हो गई। इमरान खान कारकुनों की आवाज सुने ताकि बची हुई पार्टी बच सके। नौजवानों की दुरुस्त तर्जुमानी बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर का खैर मकदम। एहसन इकबाल और चौधरी निसार के जो इश्यूज़ है और जिस तरीके से धड़ेबंदी नून लीग में हो रही है, उसका क्या मुकाबला कर सकते हैं आप? एक हमारी कोई ऐसी खातून जिसका कोई ओहदा भी नहीं है, अगर वो चली गई तो क्या उसका क्या मुआवजा कैसे हो सकता है?
नाज बलोच के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आम कारकुन थी। रहनुमा पीटीआई शफकत महमूद का रद्द-ए-अमल, कहा शरीफ खानदान की कहानी हर तरह से तबाह हो चुकी। आवाम ने नून लीग को हुक्मरानी का हक दिया था, करप्शन का नहीं। रहनुमा पीटीआई ने कहा कि उनकी हुकूमत बनी तो फजलुर रहमान शामिल नहीं होंगे। नून लीग जब भी पकड़ी जाती है जमहूरियत की आड़ में छुप जाती है। नून लीग बताए 10 साल में ड्रामेबाजी के अलावा पंजाब में क्या किया है। चौधरी परवेज इलाही की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ गए तो जमहूरियत भी बच जाएगी। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि वक्त आ गया है कि तमाम हकीकी मुस्लिम लीगी एक जगह जमा हो जाएं। कर्जे माफ करवाने वालों, बैंकों पर अरबों रुपए के डाके डालने वाले और गरीब कौम के अरबों रुपए हड़प करने वाले आज पारसाई के दावेदार बने हुए हैं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का बयान, कहा इल्जाम तराशी के एक माहिर सियासतदान ने झूठ बोलने के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। आखिबत नाअंदेश अनासिर सियासत बराए इक्तदार के लिए मुल्क की तकदीर दांव पर लगा रहे हैं।